साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। साथियों, आप चारों तरफ देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, बड़े बड़े न्यूज चैनल में, बड़े बड़े अखबारों में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर दिखाया जा रहा है वो 2.86 दिखाया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि 80% जो मीडिया रिपोर्ट है वो 2.86 को दिखा रही है और 20% मीडिया 2.57 को भी दिखा रही है, 2.28 को भी दिखा रही है और 2.06 को भी दिखा रही है और 1.90 को भी दिखा रही है। तो 80% जो मीडिया की तादाद है वो 2.86 की तरफ जा रही है। साथियों, मैं आप लोगों के विचार एक मुद्दा लेके आया हूं और मुद्दा यही है कि क्या 2.86 का फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है? आप कमेंट करके बताना। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने आंकड़े रख देता हूं कि 2.86 अगर मिलता है पूर्व सैनिकों को तो उनकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है। उसके बाद में अगर 2.86 मिलेगा तो किस वर्ग तक मिलेगा और निचले वर्ग को क्या मिलेगा। पहले पेंशन को देख लेते हैं। आज के दिन एक सिपाही की जो पेंशन है 20,463 रुपये है। अगर उसको फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिला तो पेंशन बढ़कर हो जाएगी 58,524 रुपये। नायक की पेंशन है 23,559 रुपये, बढ़कर हो जाएगी 67,407 रुपये। हौलदार की पेंशन है 24,763 रुपये, बढ़कर हो जाएगी 70,822 रुपये। नायब सूबेदार की पेंशन है 26,900 रुपये, जो बढ़कर हो जाएगी 76,934 रुपये। सूबेदार की पेंशन है 34,175 रुपये, जो बढ़कर हो जाएगी 86,300 रुपये। और जो सूबेदार 2016 से पहले के रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन है 31,529 रुपये, उनकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी 81,029 रुपये। सूबेदार मेजर की पेंशन है 34,575 रुपये, जो बढ़कर हो जाएगी 98,884 रुपये। ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन की पेंशन है 42,625 रुपये, जो बढ़कर हो जाएगी 1,21,907 रुपये। आप एक तो ये कमेंट करके बताओ क्या 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। तो ज्यादातर कमेंट आएंगे कि सरकार नहीं देगी, मोदी सरकार 2.86 का नहीं देगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर दो चीजें चलेंगी, एक तो डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला, दूसरा ILO की रिपोर्ट। इन दोनों ही रिपोर्टों को अगर गहन अध्ययन किया जाए तो दोनों ही रिपोर्ट कह रही है कि एक कर्मचारी वर्ग के एक महीने में जो खर्चा हो रहा है वो 41,000 से ज्यादा हो रहा है। तो ये तो फार्मूले कहीं ना कहीं तो रखे जाएंगे ही जिससे फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूं। 7 पे कमीशन को जब आप गूगल करोगे और जब सरकार ने उसको स्वीकार किया, जब उसका नोटिफिकेशन स्वीकार किया और सरकार ने लागू किया, तो आप जब उसके फर्स्ट पेज पे जाओगे तो उसके अंदर जो रक्षा सेवाओं के लिए है फिटमेंट फैक्टर बदला गया। कैसे बदला गया कि जो छोटे रैंक के सैनिक थे वो 2.57 और जो बड़े अधिकारी थे उनका फिटमेंट फैक्टर 2.67, 2.72, 2.81। ये जो फिटमेंट फैक्टर बदले गए, ये जो सिविल अधिकारी हैं IPS, IAS, FS, उनके लिए नहीं बढ़ा गया। जहां तक मैं जानता हूं उनको भी 2.57 ही का ही फिटमेंट फैक्टर मिला। पर रक्षा सेवाओं में जवानों का और ऑफिसर का फिटमेंट फैक्टर थोड़ा सा अलग किया गया। अधिकारियों को ज्यादा दिया गया तो जवानों को कम दिया गया। अब अगर बात करें हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर की, तो आप यकीन मानना 8वें पे कमीशन में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर होगा। पर यह किसके लिए होगा, यह गर्व की बात, यह आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कि भाई ये जवानों के लिए भी 2.86 का फार्मूला हो,
और नहीं भी हो सकता कि 2.86 का फार्मूला सिर्फ ऑफिसर के लिए हो और जो जवानों के लिए जो फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला 2.28 भी रह सकता है या 2.57 भी रह सकता है। यह दो चीजें बड़ी ही ध्यान से आप लोगों को देखनी भी पड़ेंगी, क्योंकि सर्विस के दौरान एक चीज बड़े ही उस्ताद सिखाते हैं कि आगे चलना है या आगे आपको कोई जिम्मेवारी मिली है किसी क्वार्टर मास्टर की, किसी सीएचएम की, तो आपको काम कैसे करना है कि पिछला पेज देखो और अगले पेज पे लिखो। तो कोई भी जब चीज होती है तो पिछले चीजों को उस पे कमीशन बिल्कुल देखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता। यहां देखेगा कि 5 पे कमीशन, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, फिर 8 पे कमीशन, ये सारी चीजें पिछले पेज को भी देखेंगे और तब आगे भी चलेंगे। यहां पर रुककर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो 7 पे कमीशन में हमारे जेसीओ रैंक के लिए जो मिलिट्री सर्विस पे की जो डिमांड की गई थी वो 10,500 की गई थी, सरकार ने उसको खारिज कर दिया था। तो अब की बार मिलिट्री सर्विस पे और डिसेबिलिटी पेंशन के हो सकता है कि 3 भाग बने, 3 वर्ग बने। सिपाही से हवलदार के लिए अलग मिलिट्री सर्विस पे अलग डिसेबिलिटी पेंशन, जेसीओज के लिए अलग मिलिट्री सर्विस पे अलग डिसेबिलिटी पेंशन, ऑफिसर के लिए अलग। क्योंकि ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पिछले सालों में जो जवान थे अपने अधिकारों के लिए, अपने जायज मांगों के लिए, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे, संघर्ष करे और मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन के केस को वो लेके न्यायालय में चले गए। तो वहां पर कहीं ना कहीं असहज हो गई सरकार भी कि अगर ये 2 ही गैप रहे तो फिर न्यायालय में जाएंगे 8वें पे कमीशन के बाद में पूर्व सैनिक। तो इसमें 3 गैप कर दो, जिससे हम मतलब न्यायालय को भी एक तरह से घुमाना, जिसको बोल सकते हैं कि घुमा देंगे कि देखो इसमें तो पहले से ही 3 भाग है, पहले 2 भाग थे, अब 3 भाग कर दिए, 3 वर्ग कर दिए और 3 वर्गों में मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। साथियों, मेरे पास में ये देखो 7 पे कमीशन की भी ये रिपोर्ट है और इसके अंदर बिल्कुल पे लेवल भी आप देख रहे होगे। अब जो पे लेवल है PB1 में, उसमें जो स्टेटस होता है एक सिपाही का, क्योंकि कहते हैं कि जो सेनाओं की रीढ़ की हड्डी कोई अगर है तो वो है सिपाही वर्ग। अब सिपाही वर्ग पे ही सारी दमदारी होती है, उसी की पीठ के ऊपर सब कुछ लदा होता है। अब उसका स्टेटस आप जब देखोगे इसके अंदर कितना नीचे कर दिया कि तीसरे नंबर पे लाके छोड़ दिया। 18,000 रुपये किसका न्यूनतम वेतन होता है? जो सफाई कर्मचारी होता है, और इसमें कितना है 21,000 रुपया, 21,700 के करीब एक सिपाही की एंट्री होती है। तो क्या फर्क रह गया? देखो ये दोनों चीजें ही कितनी स्वाभाविक तौर पे है और इस पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया आज तक। सब अपनी अपनी पेंशन को बढ़ाने में रहे। हाँ, इसमें एक चीज बिल्कुल साफ सी है कि हर एक व्यक्ति जब भी बोलेगा, कोई बड़ा अधिकारी बोलेगा, तो वो हमेशा कहेगा कि जो हमारे जवान हैं, हमारे कर्मचारी हैं, छोटे रैंक के हैं, उनका स्टेटस कम हो गया, उनका वेतन नहीं है, उनकी पेंशन नहीं है, कोई आना नहीं चाहता, नौकरी नहीं करना चाहता, वैकेंसी खाली पड़ी है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। मतलब हमेशा जो बात शुरू की जाएगी वो सिपाही लेवल से शुरू की जाएगी, सिपाही लेवल की शिस्ती दिखाई जाएगी सरकार को, और लास्ट में उसको तो कुछ मिलता नहीं आज तक भाई। चाहे 5th पे कमीशन देख लो, 6 पे कमीशन देख लो, 7 पे कमीशन देख लो, आप गूगल कर लो, सारी न्यूज भरी पड़ी हैं बड़े से बड़े न्यूज चैनल, बड़े से बड़े अखबारों की, कि ये पे कमीशन क्यों नहीं स्वीकार करे, क्या क्यों विरोध किया, और उसके बाद में ये 1 साल के बाद में, 8 महीने के बाद में ये स्वीकार कर लिए। तो उसमें कभी भी सिपाही का लेवल अप नहीं किया गया कि सिपाही का लेवल अप किया जाए
और कि भाई उसका स्टेटस बढ़ा दिया, उसका वेतन बढ़ा दिया, उसके अलाउंस बढ़ा दिए, मिलिट्री सर्विस पे एक समान कर दी, डिसेबिलिटी पेंशन एक समान कर दी, नहीं, एक वर्ग को बढ़ा दिया गया। अब कई भाई कहेंगे कि आपने सिपाही, आप सिपाही का बोल रहे हो, कई भाइयों को रहता है ये कि कपिल भाई आप सिपाही सिपाही बोल रहे हो, मैं तो हवलदार हूं, मैं तो नायब सूबेदार हूं, मैं तो सूबेदार हूं। भाई सभी पहले सिपाही थे, सिपाही ही से ही आगे चल रहे। अगर सिपाही का जो फर्स्ट एंट्री मान लो 30,000 में होगी तो ऑटोमेटिक जो नायक है वो तो ऑटोमेटिक 33-34 हजार पे पूछ जाएगा, हवलदार 38,000 पे पूछ जाएगा, जैसे सामान और ऊपर पूछ जाएगा। तो हमेशा वहीं से शुरुआत होती है किसी भी चीज से। अब सब आप जितनी भी मीडिया में देख रहे होगे, हर मीडिया न्यूनतम वेतन क्यों कह रही है? वो IPS IAS वेतन क्यों नहीं कह रही? क्योंकि न्यूनतम वेतन से ही ऊपर की साइड में चलते। तो 2.86 का फिटमेंट फैक्टर तो आएगा, पर आएगा किसके लिए, यह गर्व की बात, यह समय बताएगा। तो साथियों नमस्कार, कमेंट करना ना भूलें।